हर साल आप एजुकेशन इंपोर्ट कर रहे हो। Of course it's a failure. I mean, by what parameter do you think it's successful? अब उसके बाद क्या होता है? स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए, उसके पेरेंट्स ने 1 करोड़ रुपए खर्चे उसकी पढ़ाई में। Now he comes back to India. How many years will it take for him to recover that amount? इसलिए स्टूडेंट क्या सोचता है कि यार मैं वापस क्यों आऊं? I am already in the US, I am already in UK. I can earn in dollars or pounds. So let me stay there, study, work for a few years, earn enough, and then I will think about going back. उसमें से भी 50% लोग बाहर वापस आएंगे कभी भी, 50% लोग वहीं पे रह जाएंगे। Then what happens? Those people, of course, they are good students, right? Indians in general are very, very serious about education. So there are people like Satya Nadella, right? And then all these guys who will become CEOs of all the major companies. So आप Google देख लो, Microsoft देख लो, right? Any other company take, the top guy is an Indian. Now my question is this something to celebrate? Or is something we should be ashamed of in a good institution? So, I think मेरा view ये है कि government should not be in the business of education at all. Because if you cannot match the demand, तो आप things screw up नहीं कर रहे हो, आप उसको कुछ better नहीं कर रहे हो. He is contributing more to the US economy than he will ever contribute to Indian economy. So actually it is a loss for India. It's not a gain in that sense. So, and that's what I feel. Yeah. एक पेरेंट की तरह सोचो, पेरेंट इज सेंडिंग यू आउटसाइड, तो वो अपने से दूर भी कर रहे हैं, ठीक है? उनको पता है कि बच्चे का रिस्क क्या, वापस भी क्या आएगा, एंड आपके 1 करोड़ रुपए भी लगते हैं जस्ट टू कंप्लीट योर अंडरग्रेड। उससे बेटर what if you allow all these universities to open universities in India? मैंने बुक 5 weeks में लिखी एंड आई डोंट नो एनी ऑथर जो कि 5 हफ्ते में एक 200 पेज की क्वालिटी बुक लिख सकता है। बट यू उस टाइम एक तो मैं बेटा था, मेरे पास कुछ काम नहीं था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ बुक बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी काम है आप उसको छोड़ के कभी बुक मत लिखना, कोई वैसे नहीं बुक अदर देन J.K. Rowling, who is a billionaire, written Harry Potter. No author can lead any life by writing a book. That's a fact. Shark Tank US के जजेस कौन है पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता कौन जजेस है वहाँ। बट जब वो शो इंडिया ला रहे थे, बिकॉज मैं इतना इन्वेस्ट करता था ऑलरेडी स्टार्टअप्स में, तो उनको लगा कि इससे भी बात करते हैं, देखते हैं मे बी वी कैन मेक हिम अ शार्क। एंड फिर मेरा एक ऑडिशन हुआ, बातचीत हुई, एंड देन दे शॉर्टलिस्टेड मी टू बी पार्ट ऑफ द शो। एंड मैं शो में भी गया, मेरे को पता ही नहीं था कि बिहेव कैसे करना है। यहाँ पे तो होता है ना कि आपको मैम ने बता के भेजा होगा कि बेटा वोटिंग नहीं करनी है, ठीक है, बट आप फिर भी वोटिंग करोगे। तो वहाँ पे कोई बताने वाले नहीं था आपको करना क्या है, क्या नहीं करना। सो आई जस्ट वेंट ऑन द शो एंड आई वॉज माई सेल्फ कि मेरे को मन में जो आ रहा था मैं वो कर रहा था। अब पता नहीं क्यों वो इतना पीपल स्टार्टेड लाइकिंग when they saw me on the show. Season 1 was a big success. Now one of the reasons for that is also कि it was the first season, and anything which is new attracts people. And first season में हम भी सब नए थे जो शार्क्स थे, तो हमको भी मतलब एक केमिस्ट्री थी, वो बिल्कुल रॉ केमिस्ट्री थी, हमको कुछ पता ही नहीं था कि हम बिहेव कैसे करना है, तो वो केमिस्ट्री निकल के आई। सीजन 2 में मैं नहीं था, ठीक है, तो भाई ठीक है बाकी लोग केमिस्ट्री बना लो अपनी,
वो केमिस्ट्री में पढ़ाते थे, हम कुछ नहीं होता, वो बाकी सब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो आई वॉज दैट कैटलिस्ट ऑन द शो। मेरे गाने के बाद लोगों को लगा कि हम बनेंगे अब हीरो, हम चलाएंगे, पर चला नहीं इससे। मतलब मेरे को अभी भी लोग सीजन 1 की बात करते हैं, मेरे को ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने आके बोलो कि यार सीजन 2 वाज मच बेटर। सो आई विल कम बैक इन सीजन 3। सो आई एम नॉट कमिंग बैक, दैट इज फॉर श्योर। तो आपने बहुत देखे कि आपने टीवी के वर्जन को ना बोलते एक बार में एकदम फैन करके, तो आपके साथ कभी ऐसा होगा कि आपको कभी हाँ बोलना पड़ता है कोई पर्सन मैटर नहीं यार, मतलब अभी तक तो नहीं हुआ थैंकफुली। एंड और शायद मैं लोगों को बोलता रहता हूँ कि एज अ कल्चर इंडिया में ना बोलना बुरी बात मानी जाती है। आप पहले चीज समझेंगे, ठीक है। हमको अगर आप अमेरिका जाओगे, हम बोलते हैं अमेरिकन बहुत रूड है, वो रूड क्यों लगता है? अगर हम उससे पूछ रहे हैं क्या सिर्फ, अगर उसकी सीट किसी ने ली हुई थी तो वो बोलेगा नो, समझने से फिर हम बोलेंगे बड़े दूर अगर साथ मेरे को मना कर दिया। बट ये चीज नहीं है क्लियर। इंडिया में क्या है कि हम सिर्फ ऐसे नहीं लाते और ऐसे नहीं लाते, हम ऐसे लाते हैं, ठीक है। अब समझ नहीं आता हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। देखो कल्चर ही ऐसा है कि आप इसको ना बोलोगे तो आप बुरे बन जाओगे, तो हाँ जो बोल रहे थे वो टाल दो बात को, which I find extremely wrong। Welcome back to season 3 से। आवाज आ रही है? डीपीएस में ये बहुत कॉमनली होता है कि हम कोई भी सेलिब्रिटी कह लीजिए या कोई भी ऐसी पर्सनालिटी जो एक मुकाम बना चुकी है दुनिया में और अराउंड द वर्ल्ड, उन लोगों को इनवाइट करते हैं हमारे कैंपस में, ताकि उनको देख के उनसे लाइफ लेसन्स लेके हमारे बच्चे भी वो सपना देखना शुरू कर दें, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो, और अगर वो देख रहे हैं तो वो मुकाम हासिल करें, वहाँ जाए और बियॉन्ड उसके जाए। देखिए बच्चों की एबिलिटी जो है वो लिमिटलेस है, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है इनकी ग्रो करने की, स्कूल का काम होता है कि एक बच्चों में जितनी क्वालिटी है उसको निखारना, उसको प्लेटफॉर्म देना। तो जब इस टाइप के सेलिब्रिटी आते हैं, लाइक लास्ट ईयर हमारे पास चेतन भगत सर आए थे, अभी हमने मिस्टर अश्विन ग्रोवर को बुलाया, वो अपने आप में एक महान हस्ती है जिन्होंने अपना नाम बना चुकी है। उनकी जो भी लाइफ स्किल्स है, उनके टैलेंट्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है, जो एट द एज ऑफ 40 वो इतनी हाइट्स पे पहुँच गए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे उनसे बातचीत करके कुछ सीखें। जैसे आज आपने सेशन में देखा, उन्होंने प्योरली एक इंटरेक्टिव सेशन था, उन्होंने माइक लेके सिर्फ बोलते नहीं चले गए, बल्कि बच्चों को इनवाइट किया कि बच्चे क्वेश्चन करें और उसका आंसर उन्होंने बहुत एफिशिएंटली कह लीजिए या बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट किया। और बच्चों में एग्जाइटमेंट की बात करें तो वो अपने पिक में थी, वो अपने हाइट में थी, बच्चे उस दिन का इंतज़ार डेस्परेटली कर रहे थे। और आज उनसे मिलके मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और वो भी ये जान गए हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्टार्टअप है, उसमें कैसे कदम रखना, उसमें रिस्क है, बिना रिस्क लिए कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ा पंच लाइन मुझे लगा कि एंटरप्रेन्योर एक सब्जेक्ट के एंटरप्रेन्योरशिप एक सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ाया जाए, उसको आप ग्राउंड में ही आके इन रियलिटी यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, एंड अबव ऑल यू नीड टू लर्न कि बिना रिस्क के कामयाब हासिल नहीं। इंटरेक्टिव सेशन में हमारे बच्चों ने जो भी क्वेश्चन किया उसका मिस्टर अश्विन ग्रोवर ने बखूबी अपना सेशन बच्चों के साथ दिया और उनके सवालों का जवाब। बच्चे तो 9 to 12 थे, डीपीएस सिलीगुड़ी और डीपीएस फुलबानी दोनों के ही बच्चे 9 to 12 थे। 3000 से
ज़्यादा बच्चे आज इस सेशन का हिस्सा थे और काफ़ी प्रिपरेशन के साथ आए थे। बहुत सारा उनका जो एक्साइटमेंट लेवल था वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने वंडरफुल सेशन एंजॉय किया, एक्सपीरियंस किया हमारे यहाँ सेलिब्रेटी। DPS में इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो साल में एक बार नहीं होता। DPS अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स पढ़ाई के साथ साथ पैरेलली इस टाइप के प्रोग्राम कंडक्ट करते रहता है जिसमें बच्चों का वेल राउंड डेवलपमेंट हो। बच्चे हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इस टाइप का मोटिवेशनल सेशन हो, डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो या क्विज कंपटीशन हो, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता है वो एक DPS के करिकुलम का मेन हिस्सा है। तो बच्चों को एक पब्लिक स्पीकिंग से लेके, कॉन्फिडेंस से लेके या क्विज में है तो जनरल क्वेश्चन अवेयरनेस से लेके सबकी तैयारी करते हैं और उनका जो टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है और DPS हमेशा इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता रहता है थ्रू आउट द ईयर।